तो बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान सामने आया है। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनका ये बयान आया है। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। तो क्या कुछ कहा गया है बागेश्वर बाबा की तरफ से, फिर से सुनिए। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बालाजी के दिव्य दर्शन, दिव्य धाम में श्रद्धालुओं का तांता। नकारात्मक शक्तियों की आई शामत। बागेश्वर धाम में लोग संकटों का बोझ लेकर पहुंचते हैं और दावा किया जाता है कि यहां हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी धाम में चमत्कारिक रूप से हर समस्या के समाधान का दम भरते हैं। इस दिव्य शक्ति के लिए बालाजी की कृपा का हवाला दिया जाता है। अब आप उस दिव्य गद्दी के दर्शन कीजिए जिस पर आसीन होकर बाबा बागेश्वर बिना बताए मन की बात जान लेते हैं। इसी को कहते हैं राम दरबार, और यहीं पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से भेंट करते हैं, जिसको पेशी कहा जाता है। और वो पेशी यहीं पर इसी गद्दी पर बैठकर होती है। हनुमान जी का एक छोटा सा गदा भी आप देख रहे हैं, और ये पटका है जिस पर राम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है। और ये जो गदा है हनुमान जी का, इसके ठीक नीचे वो तमाम पर्चियां होती है, एकदम ब्लैंक पर्ची, जिस पर बाकायदा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या लिख देते हैं और बता देते हैं कि आपको ये समस्या है। ऐसा दावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से किया जाता है। दिव्य आसन पर राम दरबार की तस्वीर मौजूद है, तो वहीं आसन पर गदा भी रखा हुआ है। भूत प्रेत जिन को भगाने के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी गदा का इस्तेमाल करते हैं। गरम चमीका मारे जाए प्रेतों को। बाबा बागेश्वर के खड़ाऊ भी इसी आसन के पास आसीन हैं, जहां श्रद्धालु उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी वंदना करने पहुंच जाते हैं। क्या बताया था इस धाम के बारे में? जुड़े हैं महाराज जी से, 2020 से जुड़े हैं करीब। हाँ। क्या बताते हैं यहाँ के बारे में? जो बताते वो सही बताते हैं। बिल्कुल सही बताते हैं। आपने कभी पेशी लगाई है? हाँ, कई बार लगाई है। तो क्या क्या करते क्या है बाबा? मतलब जैसे आप आए, बाबा से मिले, फिर क्या होता है? महाराज जी अपनी मन की बात पर्ची पे लिख देते हैं। कैसी पर्ची होती है? ऐसी पर्ची होती है। हाँ, लिख देते हैं। फिर ये पेशी, ये जो सब लिखी हुई है, 21 पेशी मैक्सिमम, या कम से भी काम चल जाता है? नहीं, जितनी महाराज जी लिखते उतनी पेशी। अच्छा, वो बताते हैं कि इतनी पेशी आपको लगानी पड़ेगी। हाँ। कोई कितने भी सवाल उठाए, बाबा पर पाखंड के आरोप लगाए, लेकिन श्रद्धालुओं का भरोसा अटूट है। बालाजी पर श्रद्धा के साथ साथ बाबा पर लोगों का अटूट भरोसा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हर रोज घर वापसी हो रही है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को घेरा। देखिए रिपोर्ट। बाबा के दिव्य दरबार में लोगों का तांता लगा हुआ है। बाबा में आस्था रखने वाले हर रोज उनके दरबार में
हाजिरी लगाते हैं। बाबा पर कई लोगों को विश्वास है, जिसमें से एक है शुभी। ये वही सुल्ताना है जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। बाबा ने घर वापसी करवाने के साथ ही सुल्ताना का नामकरण भी किया और सुल्ताना ने शुभी बनी महिला से राखी बांधने को कहा। शुभी भी राखी की थाल के साथ मंच पर पहुंची, धीरेंद्र शास्त्री को टीका लगाया, आरती उतारी और फिर धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी बहन की तरफ हाथ बढ़ाया तो शुभी ने उन्हें राखी बांधी। राखी बंधवाने के बाद बाबा ने भी भेंट स्वरूप शुभी की थाल में कुछ भेंट किया। ये बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज राखी बंधवा रखे गए और राखी बांध रखी गए। उन्हें कल मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म में प्रवेश करने वाली वो युवती जिन्होंने कल मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में प्रवेश किया है। ये देखिए, यही अद्भुत संस्कृति है भारतीय सनातन धर्म की। आखिर क्या बोल रहे हैं महाराज जी, सुनते हैं। शुभी बनने से पहले सुल्ताना कई बार बाबा के दरबार में आई और बाबा की बातों से प्रेरित होकर घर वापसी की। धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि उनके दिव्य दरबार में कई लोग रोजाना घर वापसी करते हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल दागा तो धीरेंद्र शास्त्री ने सुल्ताना से शुभी बनी महिला की तरफ से जवाब दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, वो उसे किस वर्ण में रखे हैं? यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? अच्छा भाव है कि हम किसी जात पात में नहीं पढ़ना चाहते। अब से हम सिर्फ सनातनी हिंदू हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बाबा की माने तो वो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विरोध के बावजूद भी बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के छतरपुर वाले बागेश्वर धाम और धाम में बाबा की अर्जी की पर्ची को लेकर कई तरीके की कहानियां हैं। रिपब्लिक भारत की टीम बागेश्वर धाम पहुंची, अर्जी से लेकर पर्ची तक की पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखाते हैं विस्तार से। देखिए। बागेश्वर धाम की पर्ची का सच। आर भारत पर पेशी की पर्ची। ये वही पर्ची है जो पहले ब्लैंक होती, लेकिन जैसे श्रद्धालु यहाँ भेंट के लिए पहुंचते हैं तो बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस पर उनकी मन की बात को लिख देते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार भले ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में सजा हो, लेकिन बाबा का असली ठिकाना मध्य प्रदेश के छतरपुर का बागेश्वर धाम है। रिपब्लिक भारत की टीम ने सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुंचकर पर्ची का सच जानने की कोशिश की। मैं आपको पीछे की तरफ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा ब्लैंक पेपर है जो मैंने अभी आपको दिखाया। गद्दी के नीचे, गधे के नीचे जो पर्चियां रखी हुई है वो इसी तरीके की पर्चियां होती है, बिल्कुल ब्लैंक। जिन लोगों का टोकन निकलता है, जो यहाँ पर पेशी के लिए पहुंचते हैं, यानी भेंट के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री उनसे मिलते हैं। और ये देखिए, पेशी का बाकायदा नंबर्स लिखे हुए 31 तक, लेकिन बताया जाता है कि सिर्फ 21, मैक्सिमम 21 पेशी, यानी मैक्सिमम 21 बार भेंट लोगों को यहाँ करनी होती है। दिव्य दरबार की पहली बनी इस पर्ची में बाबा न सिर्फ समस्या लिख देते हैं, पर्ची में उपाय के रूप में बताए जाने वाले मंत्र का भी कॉलम बना हुआ है। जैसे ही श्रद्धालु यहाँ भेंट के लिए पहुंचते हैं तो बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री इस पर उनकी मन की बात को लिख देते हैं और इस पर उनका समाधान भी लिख देते हैं। और ऐसा पंडित धीरेंद्र शास्त्री दावा करते हैं कि जो लोगों की समस्या है वो पूरी हो जाती है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।